कल से जब से शाहरुख ने सच बता दिया तब से कुछ अलग अलग ही माहौल चल रहा है यूट्यूब में। यासीन फैमिली का और सितारा के सपोर्टर्स का, मतलब नई नई बातें उठाकर आ रहे हैं कि किसी तरह शाहरुख को झूठा कर दे। लेकिन हम क्यों झूठ मानेंगे, क्योंकि पहले दिन ही सलमा ने कह दिया था कि इस तरह बात हुई है और यही एक थे जो जिन्होंने हाँ करना था, और वो करने में उन्होंने देर से किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट करना चाहिए शाहरुख को। बहुत अच्छा काम किया कि उसने सच का रास्ता पकड़ा। तो चले फ्रेंड्स, अभी इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। शाहरुख ने जैसे ही रात को इस सब कुछ सच बता दिया, उसके बाद से सब शाहरुख के पीछे लग गए। सबसे पहले तो सुबह सुबह बाबर का वीडियो आया, उसमें बाबर ने हम मैं सबको इकट्ठा करके रखना चाहता हूँ, हम सब मिलके खाना खा रहे थे। फिर ऐसे ही फिर शाहरुख ने जाके आग लगा दी। मतलब सच बोलने पर कोई खुश नहीं है, हर कोई चाहता है कि हराम काम चल रहा था चलने दो। बाबर का ये कहना है, अगर बहन बहन पे शक कर रही है तो बाबर का शायद आंखों में कोई कमी है या दिमाग में कोई कमी है। यही मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ शक का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं हो रहा है कि कोई शक करती थी। उसने तो सारे सबूत दिखाया। सलमा से एक गलती ये हो गई है कि सारे चैट जो ये गंदी चैट करते थे सबको एक्चुअली अच्छी तरह से शो कर देना था लोगों के आगे, तब शायद इनका दिल जाके ठंडा होगा। दूसरी बात, अगर कोई वीडियो थी, मैं समझ सकती हूँ कि नहीं शो करना चाहिए ये सब चीज़ें, लेकिन ये लोग जिस तरह से मजबूर कर रहे हैं कि पूरी तरह से झूठा बनाने पर सलमा को तुल गए। और दिलबर तो ऐसे पीछे पड़ा है सलमा को बदनाम करने के लिए कि साफ दिख रहा है। मतलब एक अंधा होगा ना, वो भी इसकी बातें सुनेगा, उसको पता चलेगा कि वो टोटली सितारा के चक्कर में वो सब बातें कर रहा है। सितारा को अच्छा दिखाने के लिए सलमा को ऐसी बातें कर रहा है। मतलब अभी इसको सारे दुख याद आ गए, इसके पैसे याद आ गए 6 साल पुराने। 6 साल तक मतलब हम देखें, नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी को पैसा देते, किसी को भी कोई मांग के लेता है या उधार लेता है, चाहे वो अपना रिलेटिव हो चाहे अपना भाई भी हो, तो हम तो मांगेंगे ज़रूरत पर। लेकिन इन्होंने 6 साल तक वेट किया। वेरी गुड, मानना पड़ेगा भाई, दिलबर का बड़ा दिल है। उसके बाद हर छोटी छोटी बात में सलमा खाला ने ये किया, सलमा खाला ने वो किया। सलमा ने मतलब वो खाला भी उनके मुंह से तकलीफ़ से निकल रही है, क्योंकि सलमा ही बोला जाता है नॉर्मली, ये सलमा ही बोलते हैं उस बेचारी को। दूसरी बात है धमकी, तो दिलबर की तरफ से आ रहा है कि हमारे पास भी बहुत सारे राज है, बहुत सारी बातें हैं, हम फिर बातें करेंगे। मतलब इतनी बेगैरत फैमिली है ये कि एक औरत को अकेला एक तरफ करके सारे उसके खिलाफ खड़े हो गए। भाई क्या, मतलब सबको दिख रहा है कि सितारा का साथ क्यों दे रहे हैं। ऊपर से वो बाबर बड़ा अच्छी बातें कर रहा है, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह, जब तुम लोग को इतना भरोसा है, हमें जैसे भरोसा है, हमारा इतना छोटा सा चैनल है, फिर भी हम सितारा जी नहीं कर रहे हैं। तुम लोग के तो फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं, फिर भी तुम लोग को इतनी ग्रीड है। ऊपर से मुंह पे बोलते हो कि अल्लाह देने वाला है। अगर इतना भरोसा है तो मत दो ना सितारा का साथ, तुम लोग सितारा का साथ ही तो दे रहे हो। शुरू में फ्रेंड्स ये लोग थोड़ा सा पीछे हो गए थे, हट गए थे कि हम अपने आप को थोड़ा अलग कर लेंगे। ये फिर जाके घुस गए सितारा के अंदर, पता नहीं उसने क्या इनको डराया। क्योंकि ये फैमिली ऐसा है ना फ्रेंड्स, देखिए एक फैमिली में एक इंसान, अभी मेरा घर है, मेरे घर में हो सकता है मेरा एक बच्चा ख़राब हो या एक बेटी ख़राब हो, उसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो, उसके ऊपर कुछ नेगेटिव बातें उसकी निकल सकती है। लेकिन इनकी पूरे ख़ानदान में हर इस एक का राज है, हर एक की स्कैंडल से, कोई किसी का कुछ है, कोई किसी का कुछ है। और जब वक्त आता है ये लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। तो आप दिलबर का ही देख लो, आज सीधा सलमा को ब्लैकमेल ही कर रहा है ना, ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर यही बात है, फिर हमारे पास भी लोगों के बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब किसको बता रहा है, सलमा को बता रहा है। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि थोड़ा सा भी लिहाज, थोड़ी सी तमीज़ कुछ भी नहीं है कि खाला है तुम लोग की, तुम लोग कितनी घटियापन पर उतरे हो। सितारा के पांव चाटने के चक्कर में तुम लोग टोटली उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो सलमा को। इस टाइम पे ये भी नहीं ख्याल कर रहे हो कि वो औरत एक प्रेग्नेंट है और कितनी बड़ी अल्लाह का अजाब आएगा ये अकेले में बैठ के कि मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तुम लोग का घर भी तबाह होने में
टाइम नहीं लगेगा। अब मेरे तरफ नहीं आ जाना, क्योंकि मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ कि किसी को इस तरह तकलीफ देना। सितारा गलत है, दिखती है, अल्लाह बेहतर जानता है, बाकी कुछ मैं गारंटी लेकर कोई बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सितारा में गंदगी है। सितारा दिखाती है, आदमियों को दिखाती है, हरकतें करती है, ये सब चीज़ें हमें सबको सऊदीया में भी दिखाए कि वो क्या कर रही थी, किस किस तरह की हरकतें वो सऊदीया में करती थी। सऊदीया की सारी वीडियोस डिलीट कर दी। एक मैडम कल से आ रही है मेरी कमेंट्स में और वो कोशिश कर रही है, मतलब उन्होंने अच्छे से ही बात की है मेरे साथ, लेकिन फुल ऑन वो ट्राई कर रही है कि किसी तरह मैं सितारा को अच्छा समझूं। मैंने जब जब उनसे हर सवाल में, हर कमेंट्स में मैंने उनसे ये सवाल किया, अभी भी मेरा कल की वीडियो में कमेंट्स से आप लोग देख सकते हैं कि उसने वीडियो क्यों हाइड की। उम्रा जैसी जगह में, इतनी पाक जगह में, हम मतलब अल्लाह पाक का घर है वहाँ, उस जगह की वीडियोस को क्यों हाइड किया? इस बात का जवाब कोई भी देने को तैयार नहीं है। जिसको ये सवाल करो ना, वो नज़रअंदाज करता है। बाकी सलमा की छोटी छोटी बातों को पकड़ के खींच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि वो सच बोल रही है। अगर वो व्हाट्सअप वॉइस आप लोगों का नहीं था तो किसका था? तुम लोग का था ना सारा। और सारे में सब लोग क्या बोल रहे थे? साजिद क्यों माफ़ी मांग रहा था सलमा से? किस बात की माफ़ी मांग रहा था? कि अगर उसने कबूल कर लिया जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। दिलबर किस बात पर कह रहा था कि हाँ बस ठीक है, माफ़ी मांगना चाहिए, थोड़ा सा हमें टाइम दे दो, 2 बजे तक ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अच्छा, अपनी ही बातों से ये लोग मुकर जाते। बाबर ने भी सही बात बोला कि सितारा को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अब कोई मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये लोग इतने बेशरम हैं, इनकी आवाज़ लीक हो चुकी है, इनकी आवाज़ में इन्होंने बातें किया, लेकिन अभी हर चीज़ को ये झुटला रहा है, कोई शर्म नहीं आ रही है। और सबसे बड़े बेगैरत और बेशरम जो है ना, इसके सपोर्टर्स जो यूट्यूब चला रहे हैं, उनके सामने हर वो चीज़ आ गया, हर सबूत आ गया, फिर भी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। अब ये लोग शाहरुख के पीछे इतना पड़ेंगे, इतना पड़ेंगे। आई होप कि सबने वो वीडियो डाउनलोड करके रखा है शाहरुख का, क्योंकि ये औरत कुछ दिन बाद भी कुछ भी करके डिलीट ना करवा दे, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। जो औरत उम्रा करने जो गई थी, उसके सारे वीडियोस हाइड कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं तो कहती हूँ नैना और शाहरुख को ये कराची छोड़ के अपना कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी अच्छा से गुजारे। दोनों माशाल्लाह अच्छे हैं, और इन्होंने जो अभी रास्ता चुना है, बहुत अच्छा रास्ता चुना है। आराम से अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनका आराम से चलेगा। इनको लोग पसंद करते हैं। सितारा 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 के नाम पर कब तक रहना है? दूसरी वो सऊदीया में जो बैठी हुई है, उस औरत का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सख्त उससे नफ़रत है। नफ़रत समझते हो आप? इतनी नफ़रत है मुझे कि इतनी लालची औरत है कि एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर कितनी सवाल उठा रही है। तुम लोग इतना बोलते हो सितारा अच्छी है, सितारा के मुंह से निकला हुआ अल्फाज सच है। जब तुम्हारी बेटी को जब सलमा ने बोला, उसने कोई गंदी बात नहीं की है, उसने सिर्फ एक नॉर्मल सी बात की है कि अगर इतना उसको अच्छा मानते हो, इतना मानते हो, तो तुम्हारी बेटी सितारा जैसी हो, तो तुम इतनी आग बबूला हो के क्यों नाच पड़ी हो, इतनी उछल क्यों गई हो? बोल दो कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सितारा जैसी हो। अब मुझे कोई कहे आके कि आपकी बेटी सलमा जैसी हो, अगर आप इतना सलमा का साथ दे रही हो, मैं तो कहूँगी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मेरी बेटी ऐसी हो। तो अगर सितारा के ऊपर बात आती है, इतना भौंकना शुरू कर देते हो आप लोग कि वन में उसका स्टैंड लेते हो, नहीं है ऐसी है, नहीं है ऐसी है, नहीं है ऐसी है। तो जब कोई बोलता है कि आपकी औलाद सितारा जैसी हो या आपकी बेटी सितारा जैसी हो, उसका क्या रीज़न है? सितारा इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब औरत है सऊदीया वाली बहन जी, आपसे मैं पूछ रही हूँ, इतनी वो गंदी है, इतनी वो ख़राब है कि आपकी बेटी को जब कहा गया कि उसकी तरह बन जाए, तो आप बिल्कुल पागल सी हो गई। वैसा क्यों? इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा कि जब आपको कहा गया कि सितारा जैसी हो आप वाली बेटी, तो आप इतनी क्यों उछल पड़ी? आपको तो खुश होना चाहिए था कि सितारा इतनी नेक है, इतनी पाक है, इतनी पाक दामन औरत है, इसकी तरह औलाद होना कौन नहीं चाहेगा? हम तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो ये बद्दुआ होगी, क्योंकि हम उसको नहीं पसंद करते। लेकिन आप लोग उसको पसंद करते हो, उसको सपोर्ट करते हो। उसको सपोर्ट करने के पीछे एक बच्चा जो माँ की कोख में है, जो दुनिया में नहीं आया, उसकी डीएनए की बातें चल रही है। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी इस टाइम पर, जब सलमा की बच्चे का डीएनए के टेस्ट की बारे में बात आ रही है, तो सितारा ने जितने बच्चे पैदा किए हैं या आप लोगों ने पैदा किए, जिसने भी ये सवाल उठाया है, जिस औरत ने ये डीएनए का सवाल उठाया है, मैं उस औरत को कहती हूँ, और बाकी जिन्होंने
उसको बोलने दिया और उसको अप्रिशिएट किया इस बात पर, उन सब औरतों का जितना उन्होंने बच्चे पैदा किए सबका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सलमा का होना चाहिए तो इनका भी होना चाहिए। सलमा ही क्यों अकेली गुनहगार तो नहीं है ना, सितारा पर तो पूरी इल्ज़ाम है, पूरी इल्ज़ाम भी नहीं है, हकीकत है, क्योंकि उसने सबूत भी दिखाया। बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये सब बोलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब एक मासूम फरिश्ता, एक फरिश्ता जो दुनिया में नहीं आया उसके ऊपर इतनी बातें हो रही है, तो फिर बाकी सबके बच्चों का भी डीएनए होना चाहिए। सब जाओ डीएनए टेस्ट कराओ, सारे रिपोर्ट लाके यूट्यूब में शो करो, यही होगा। और मैं सिर्फ ये डीएनए वाली बात उन औरतों के लिए बोल रही हूँ जिनकी चैनल पे बैठ के ये बातें हुई, जिन्होंने इस बात को रोका नहीं, मना नहीं किया, इस बात पे खुश हो रहे थे, तो उन औरतों के लिए ये बात है, बाकी औरतों के लिए नहीं है। ना मैं ऐसी कोई गंदी बात कभी कर सकती हूँ, लेकिन जब इन्होंने बात किया तो इनको जवाब देना बनता है। दूसरी बात है, सारा टाइम से एक सऊदी वाली बहन जी लगी हुई है, 4 गवाहन 4 गवाहन 4 गवाहन, मतलब एक इंसान कुछ गुनाह करने जाएगा तो 4 गवाह लाएगा। अच्छा, उन्होंने बड़ी तेज़ी से कहा कि ये मेरा अल्लाह का हुक्म है। आप जिस लिबास में बैठती हो, जिस तरह बातें करती हो, क्या अल्लाह का ये हुक्म है कि आप बाल खोल कर बैठो, शर्ट पहन कर बैठो, बटन खुला रखो? ये सब चीज़ें अल्लाह का हुक्म है कि यूट्यूब में बैठ के एक मुसलमान औरत इस तरह बैठे और बातें करें? बिल्कुल अल्लाह का हुक्म नहीं है। जब उस चीज़ पे अल्लाह का हुक्म को इतनी आप फॉलो कर रही हो तो अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करो ना। आप क्या कर रही हो? आप जो कर रही हो, क्या ये अल्लाह ने हुक्म दिया है कि औरत सर नंगा करके, बाल खोल के, एक्टिंग कर करके यूट्यूब में आके बातें करे, शर्ट पैंट पहन के और इस तरह घूमे? अल्लाह का तो हुक्म नहीं है ये सब। जब उन हुक्मों को नहीं मान रही हो तो इस बात पे इतना ज़ोर क्यों डाल रही हो? बात कोर्ट पे जाएगी, कोर्ट पे क्या होगा नहीं होगा वो तो इंशाल्लाह देखेंगे और सब लोग देखेंगे। मुझे यकीन है कि उस टाइम पर सबका मुंह ज़रूर काला होगा जो ज़्यादा उछल रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरी ना सलमा रिश्तेदार है ना मेरी सितारा रिश्तेदार है। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है। मैं आप लोगों की तरह इतनी ना ग्रीडी हूँ ना कुछ हूँ। अगर ग्रीडी होती तो मैं सितारा के सपोर्ट में चली जाती। मैं ग्रीडी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि कल को मैं अल्लाह के आगे खड़ी हूँ तो मैं ये ना बोलूँ कि मैंने देखा था कि एक औरत गुनहगार है, एक औरत जेड वाली है, एक औरत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और मैं अंधी होकर जो मजलूम है उसके खिलाफ खड़ी हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है ना इस तरह है। तो आप इतनी गवाह ये सब बातें मत किया करो। और गवाह तलाश करने जाओ तो गवाह तो हो गए, नैना हो गई, शाहरुख हो गया, सलमा हो गई। आंखों से क्या देखना? आंखों से ही तो देखा है ना, उसने आंखों से ही सबूत देखा है ना, टिकट देखा, हर चीज़ देखा। अब होटल के रूम तक तो गवाह नहीं जाते। उस टाइम पे जो था ज़माना इतना फास्ट नहीं था, इस वजह से ये गवाहों का था। और अभी शायद बहुत सारे चेंजेस हो गए होंगे, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, ना मैं कोई आलिमा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। छोटे मोटे जो नॉलेज है मेरे पास में वो देती थी। तब ये लोग आके गंदी गंदी बातें करते थे, तब इनका इतना भौंकना होता था कि तुम तो बड़ी मुस्लिमा हो, ये बातें करती हो, वो बातें करती हो। तो अभी आप लोग जो अपनी वीडियो में लाके वक्त आने पर पूरी वॉइस लगा देती हो, उससे क्या होता है? मतलब क्या फ़ायदा है? आप लोग ये चाहते हैं कि कोई भी कुछ करे, गंदा काम करे, हराम काम करे बहनों ही के साथ, लेकिन चुप करके बैठ जाए, अल्लाह इंसाफ करेगा। अल्लाह तो करेगा। और ये सब बातें ये जाहिल लोगों को समझ नहीं आती, कहते अल्लाह इंसाफ करेगा। तो अल्लाह ने अगर इस बात को छुपाना था, उन्हें नहीं लाता सलमा का, फिर ये बात छुपी हुई रहती। अगर अल्लाह ने ये बात सामने लेकर आया है सलमा का कि देखो ये सब हो रहा है, तो अल्लाह चाहता है कि इस बात को सामने लाया जाए, इसलिए लाया जा रहा है। और दूसरी बात, पता नहीं वो सऊदीया वाली जो एक है, तो उनको ये बोलूँगी कि ख़ुद को पता नहीं उन्होंने क्या समझाया। उन्होंने इतना छोटी बच्ची समझाया। आई थिंक उन्होंने ये सोचा कि मैं कोई टीनेजर हूँ। 15, 16, 17, 18, 19 में तो टीनेजरहुड भी ख़त्म हो जाती है। टीनेजरहुड भी 13 से मेरे ख्याल में स्टार्ट होता है और 19 तक ख़त्म हो जाती है। टीन का एज ख़त्म हो जाता है। लेकिन उन्होंने शायद अपने आप को टीनेजर समझा हुआ, क्योंकि खालिद अमीन भाई को उन्होंने दाढ़ी वाला अंकल, दाढ़ी मतलब हम मुसलमानों का एक सुन्नत है हमारा, लेकिन उस सुन्नत का भी वो मजाक उड़ाती है कि दाढ़ी वाला अंकल। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पता नहीं आप कितनी छोटी है, शायद आप अपने आप को 15-16 की समझ रही है कि उनको एकदम से दाढ़ी वाला अंकल। वो आपकी सितारा भी बोलती है दाढ़ी वाला अंकल। सितारा तो बिल्कुल दूध की बच्ची है, बेटा उसका हो चुका है 14 साल का, लेकिन उसने अपने आप को बिल्कुल बेबी समझी हुई है।
चलो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि गंदगी जल्द से जल्द ख़त्म हो और सच सामने आए कि हम भी सुकून से बैठे। हमें भी मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी गंद फैल चुकी है। बात पाकिस्तान की नहीं है, बात इंडिया की नहीं है, बात बांग्लादेश की नहीं है, बात किसी कंट्री की नहीं है, बात है मुसलमानों को गंदा किया जा रहा है। तो जो मुसलमानों को गंदा कर रहा है उनके ऊपर अल्लाह का अजाब तो आना ही आना है, और जो उनके साथ दे रहे हैं उन पर भी अजाब आएगा। अब कौन सच्चे कौन झूठे अल्लाह को पता है। हमें सलमा सच लग रही है, हम सलमा का साथ दे रहे हैं क्योंकि उसने सबूतें दिखाई है। आप लोगों को वो अच्छी लग रही है क्योंकि वो चुप है। चुप वही रहता है जो चोर है। चोर ना होती तो सलमा की तरह लाइव में आए, सलमा भी आएगी, ये भी आए, सामने बैठ के दोनों बातें करें। और रही बात खालिद नबीन भाई की, उन्होंने तो इसको भी बोला, ये सऊदीया वाली जो बहन जी हैं इनको भी बोला है कि लेकर आओ, चैट है मेरे पास कि उन्होंने बोला है कि उसको लेकर आओ सामने सितारा को। उन्होंने कहा कि लेकर आओ सितारा को, मैं भी आता हूँ सामने और बातें करते हैं और क्लियर करते हैं। तो वो तो सामने कभी आएगी नहीं क्योंकि वो गलत है। गलत कैसे सामने आएगी? पूरा घर वाले उसके, जो पाकिस्तान की फैमिली, एक शील्ड बना रखा है उन्होंने, उसको ऐसे पहरा दे रहे हैं कि कोई भी उसके पीछे आके बात करे तो उसके अगेंस्ट जाके हम बात करें। जैसे अभी दिलबर, बाबर सब ने मिलके सलमा को डिफेम कर रहे हैं, उसका अपना भाई फारूक, सब। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, नैना अकबर और शाहरुख, ये लोग सलमा के साथ है। ये भी बहुत है। कहते हैं ना, फ़िरौन के पास बहुत बड़े लश्कर थे, कुछ नहीं हुआ, एंड में उसका मुंह काला हुआ, डूब के मरा। तो यहाँ भी जो सच है, अगर सलमा सच है, जो हमें दिख रहा है कि वो सच है, इंशाल्लाह उसी की जीत होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।